सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरे इस स्ट्रैटेजी वीडियो में। सो गाइस, बहुत टाइम से क्लास 12 स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हो जाए एक स्ट्रैटेजी वीडियो जिसमें आप थोड़ा सा हमें ये बता सको, थोड़ा सा मेंटोर कर सको कि यार बोर्ड एग्जाम्स में बेस्ट रिजल्ट्स कैसे पाए जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ गोल्डन पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो इतने ज़्यादा कॉमन है, जो मेरे ख्याल से हर एक स्टूडेंट को पता होता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की देर होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में अपना बेस्ट देने में और बेस्ट रिजल्ट हासिल करने में। सो गाइस, गोल्डन पॉइंट नंबर 1, आप लोग जैसे ही क्लास 12 में आते हो आपके मन में सबसे पहला गिल्ट आता है कि यार भाई साहब मेरी 11th बर्बाद हो गई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि उनको ऐसा फील होता है कि यार मेरी क्लास 12 थोड़ी सी अच्छी नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरा क्लास 11th का पॉइंट गड़बड़ा गया है, मैं क्लास 11 ठीक से पढ़ के नहीं आया हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपने मन से ये फियर हटा देना है कि आप लोगों का क्लास 11 बिगड़ गया। क्योंकि अगर आप इस गिल्ट के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे देन यू वोंट बी एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। तो द पॉइंट नंबर 1 इज क्लास 11th में जो पाप करके आए हो उसको भूल जाओ और क्लास 12th में जी जान से जुट जाओ। गोल्डन पॉइंट नंबर 2, गाइस क्या होता है, नो डाउट जब आप क्लास 11th को भूलोगे बैकलॉग तो जीवन में रहेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो क्लास 11th से उठ के क्लास 12th में आ गए हैं। तो गाइज अब आप लोगों ने क्योंकि पिछले साल पाप किया है तो इस साल पुण्य तो कमाना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत आराम से शांति से अपनी प्रिपरेशन चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करनी। लाइक अगर आप क्लास 12th का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सॉलिड स्टेट्स नाम का चैप्टर आया है तो आपको वहाँ पर सॉलिड स्टेट्स को पढ़ना स्टार्ट करना। और जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि इस किताब में या ये जो सर पढ़ा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो गाइस तुरंत वहाँ पर रुको, क्लास 11 की किताबें खोलो या क्लास 11 का वीडियो चलाओ और पहले उस बैकलॉग को हाथों हाथ कवर करो। यही एक तरीका अब हमारे पास में बेस्ट बचा है बैकलॉग क्लियर करने का और क्लास 12 की प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से करने का। क्योंकि अगर आप क्लास 11 का पूरा करने बैठोगे तो फिर क्लास 12 कब करोगे। तो अब आपके पास में क्लास 12 में बिल्कुल टाइम नहीं है कि आप क्लास 11 का एक एक चैप्टर पढ़ो। तो चैप्टर्स क्लास 12 के लाइन वाइज पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। और जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि इसका लिंक क्लास 11 से है तो आपको इतना तो पता चल ही जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हो तो इसका लिंक स्टेट्स ऑफ मैटर से होगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आयोनाइजेशन इनथैल्पी, हाइड्रेशन इनथैल्पी, ये सब वर्ड आपको क्लास 11th में देखने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल भी कर सकते हो, आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। गोल्डन पॉइंट नंबर 3 जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी आप लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन, शायद स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज़्यादा इंटरेक्टिव, उतनी ज़्यादा अच्छी और उतनी ज़्यादा मस्त नहीं होती है। तो आप लोगों के पास में जो प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है वो है यूट्यूब। हमारा यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, बस देरी आपको उनको सिलेक्ट करने की है। एक बार जब आपने एक अच्छा एडुकेटर, एक अच्छा यूट्यूब टीचर सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके साथ में बने रहो। एक अच्छा यूट्यूब टीचर सर कैसे मिलेगा, पहले उसके चैनल पर विजिट करो और उनकी पूरी प्लेलिस्ट चेक करो कि क्या उनकी प्लेलिस्ट एक प्रॉपर फॉर्म में है। जैसे कि आपको ग्रेविटी सर्कल पर मिलेगी, आप ग्रेविटी सर्कल पर क्लास 11 और क्लास 12 की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो पिछले सेशन की। इस सेशन के हम लोग फिर वीडियोस बना रहे हैं और वो वीडियोस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। अगर आप एक चैप्टर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर उसमें लाइन बाय लाइन आपको मिलेंगे। तो ऐसे चैनल पर आपको सिलेक्ट करना है जिसमें आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है, तो पहले आप अपना सिलेबस लेकर बैठो और सिलेबस में जो जो चैप्टर है उसकी प्लेलिस्ट में मैच कर लो कि हाँ सर की प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स हैं, कूल, बढ़िया। अब एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, इनफैक्ट एक चैप्टर उनसे पढ़ के देखो। भाई अभी टाइम है हमारे पास में, अभी जून ही चल रहा है, तो एक चैप्टर पहले उनसे पढ़ के देखो। जब आपको उनका चैप्टर पूरा समझ में आ जाए, आपके साथ उनका कनेक्शन बन जाए, फिर बेटा अपनी पूरी प्रिपरेशन उनके साथ करो। एडुकेटर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगला गोल्डन पॉइंट, नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, गाइस जब कभी भी आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो
आप लोगों को एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आप लोगों को अपनी NCERT, जो कि हमारी, जो कहना चाहिए हमारे स्टूडेंट लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, क्या वो आप 100% 100% कर पा रहे हो? नहीं। आपने मेरा लेक्चर देखा, मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दिया, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा दिया, मैंने आपको सॉलिड स्टेट्स पढ़ा दिया, मैंने आपको XYZ चैप्टर पढ़ा दिया। आप किसी और एजुकेटर के साथ पढ़ रहे हो, उन्होंने आपको फिजिक्स में ये चैप्टर पढ़ा दिया, मैथ्स में पढ़ा दिया, बायो में पढ़ा दिया। अब आपने NCERT एक बार देखी साथ साथ में, क्योंकि जब आप लेक्चर अटेंड करोगे आप साथ साथ में NCERT भी देखोगे। अब आपका ये सवाल बनता है कि क्या NCERT आपसे सॉल्व हो रही है? क्या NCERT में एग्जाम्पल्स, क्या NCERT के इन बिटवीन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्या NCERT की एक्सरसाइज आपसे सॉल्व हो रही है? अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड में हो, अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में हो, तो क्या महाराष्ट्र बोर्ड की किताब आपसे सॉल्व हो रही है? अगर आप यूपी बोर्ड में हो तो क्या यूपी बोर्ड की किताब आपसे सॉल्व हो रही है? अगर आप हरियाणा बोर्ड में तो क्या आपसे हरियाणा बोर्ड की किताब सॉल्व हो रही है? अगर हाँ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रही है तो क्या करना है? तो गाइज इसके लिए आप लोगों के पास में अगेन यूट्यूब है, अगेन आपके पास में इंटरनेट है। आप लोग इंटरनेट पर सिर्फ ये सर्च करो कि मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, मुझे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए। आप जैसे ही सर्च करोगे ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी, n नंबर ऑफ वेबसाइट्स मिल जाएगी जिस पर उसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सॉल्यूशंस को सॉल्व करना देख देख के स्टार्ट करो। जब तक आपकी स्टेट बोर्ड की किताब या आपकी NCERT सॉल्व नहीं होगी, भूल जाओ कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको अच्छी थियरी पढ़ाई जा सकती है। यूट्यूब पर जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ, इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवा देता हूँ, तो मैं आपकी बहुत मदद कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है दूसरे एजुकेटर्स ना कर रहे हो, तो आप लोगों को एक बार बैठ के ये किताब सॉल्व करनी है, और जब ये किताब सॉल्व हो जाए तब आप ये मान के चलो कि अब आप लोग उस ट्रैक पर बढ़ गए हो जिसमें आपको अपना डिजायरेबल रिजल्ट मिलेगा। गाइज नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट, आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास में अपने खुद के नोट्स नहीं है तो गाइज आप किसी और के नोट्स पर रिलाई नहीं कर सकते। देखो, एक यूट्यूब टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके पास में आपकी NCERT है, अब आपको करना क्या है? बस किताब लेकर बैठना है और जो सर पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। खुद के नोट्स बनाओ, बेहतरीन नोट्स बनाओ, शानदार नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स ही लास्ट मोमेंट पर जब आप रिवीजन करोगे तब आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट एंड द वेरी की गोल्डन पॉइंट, कभी भी PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर्स को और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इग्नोर मत करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि हम लोग आखिरी के 3 महीनों में पढ़ लेंगे, NCERT पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, NCERT पढ़ने से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा सवाल आ रहा है और कॉन्सेप्ट के सवाल को किस प्रकार सॉल्व करना है, वो आपको PYQs, सैंपल पेपर्स, क्वेश्चंस और आपकी NCERT या जो भी आपकी स्टेट बोर्ड की किताब है उसकी एक्सरसाइजेस देती है। आप सोचो ना, कोई सामने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है जो NCERT में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रहा है, वो आपको एक्सरसाइज करा रहा है, एक्सरसाइज तुम्हारे डोले शोले बनवा रहा है कि भाई साहब क्या करना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए तुमको प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है। तो अगर तुमको अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है तो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छी रिफ्रेशर रखो, एक ऐसी किताब रखो जिसमें पिछले 10 साल के मिनिमम PYQs मिल जाएं, पिछले मिनिमम 5 साल के सैंपल पेपर मिल जाएं, और चैप्टर वाइज, आई रिपीट, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिले विद देयर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन साथ में हो तो ही मजा आएगा। गाइस द लास्ट गोल्डन पॉइंट इज द रिवीजन। क्या होता है, एक कहावत है, आगे पार्ट पीछे सपाट, वो वाली सिचुएशन तुम लोगों के साथ ना हो, इसलिए हर वक्त एक रिवीजन का दिन डिसाइड करो। जैसे मान लो आपने आज 1 जून से मेरे ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा, 10 दिन में आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। 11वें 12वें दिन आपने, 13वें दिन 14वें दिन आपने उसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करे, और 15 दिन में सॉल्यूशंस को आपने 101% कंप्लीट करके पटक दिया। अब आप नए चैप्टर पे शिफ्ट होकर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आ गए। लेकिन गाइस कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आप एटलीस्ट 1 हफ्ता ऐसा डिसाइड करो जिसमें आप रिवीजन करोगे कि हाँ, मैंने मई मंथ में सॉलिड स्टेट्स पढ़ा था, जून में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस पढ़ा था, तो ये 3 चैप्टर क्या मुझे अच्छे से आ रहे हैं? तो क्या करो, अगेन वो रिफ्रेशर, वो किताब जो आपके सैंपल पेपर की है, वो किताब जिसमें आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशन के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करो कि यार ये सवाल मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूले में मैं अटक रहा हूँ। फिर जाओ अपने नोट्स खोलो और रिवाइज करो। रिविजन के लिए आपको 1 हफ्ता रखना है। अगर आप आगे बढ़ते चले तो पीछे का भूलते जाओगे। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो आपको एक मंथली या
ट्वाइस इन अ मंथ, एक वीक मिनिमम ऐसा रखना है जिसमें आप केमिस्ट्री रिवाइज करोगे, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स रिवाइज करोगे। रिवीजन इज द की। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरे इतने गोल्डन पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं इस वीडियो में ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि 95% दिला दूंगा, 100% दिला दूंगा जो दूसरे लोग बोलते हैं ना। मेरा बच्चा, आपका कंपटीशन खुद से रखो। आपने अगर 11th बर्बाद करी है और 70% लेकर आए हो तो मैं चाहूँगा कि आप बोर्ड एग्जाम्स में 80 लाओ। खुद से कॉम्पीट करो, खुद के प्रीवियस स्कोर को बीट करो और इतनी मेहनत करो कि आपका रिजल्ट ऐसा आए जो आपको खुद को भी एक्सपेक्ट ना हो, तो आपके घर वालों को क्या होगा। तो आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर अपकमिंग 12th बोर्ड एग्जाम्स। मृत्युंजय पंड्या ग्रेविटी सर्कल आपके साथ हमेशा रहेगा। ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोस आपके लिए हमेशा आते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप अभी करंट क्या सिचुएशन में हो और क्या प्रॉब्लम स्टडी रिगार्डिंग या फेस कर रहे हो जिसके लिए मैं आपको मदद कर सकूं। तो वो पॉइंट भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट मेरे लाडले लाडले बच्चों।